आज इजराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, एक समय ऐसा भी था जब ये दोनों देश दोस्त थे। हाँ, दोस्त। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती बदल गई दुश्मनी में? क्या ये सिर्फ धर्म की लड़ाई है या इसके पीछे है पावर, पॉलिटिक्स और बिट्रेयल की कहानी? आज हम जानेंगे इजराइल और ईरान के रिश्तों की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर 2026 तक। बात है 1948 की, जब मिडिल ईस्ट में एक नया देश बनता है। उस देश का नाम है इजराइल। इसका जन्म हुआ यहूदियों के होमलैंड के रूप में, लेकिन आसपास के कई मुस्लिम देश इससे खुश नहीं थे और शुरू हो गई लगातार वॉर्स। तब ज्यादातर मुस्लिम देशों ने इजराइल को स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक मुस्लिम देश इजराइल का साथ देता है, और वो देश था ईरान। 1960-70 के दशक में ईरान, उस समय ईरान पर राज कर रहे थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी। तब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का ईरान मॉडर्न और वेस्टर्न था। ईरान तब अमेरिका का करीबी हुआ करता था, और इसी कारण ईरान ने इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था, और दोनों देशों के बीच ट्रेड, मिलिट्री कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग सब कुछ चल रहा था। ईरान इजराइल को ऑयल देता था और इजराइल ईरान को टेक्नोलॉजी और डिफेंस सपोर्ट देता था। दोनों देश सीक्रेटली मिडिल ईस्ट में पार्टनरशिप चला रहे थे। ये रिलेशन इतना स्ट्रांग था कि ईरान इजराइल का बिगेस्ट मुस्लिम एलाय बन चुका था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये रिश्ता इतना मजबूत था कि दोनों देशों के बीच खुफिया एजेंसियों तक का सहयोग हुआ करता था। फिर आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो साल जिसमें सब कुछ बदल जाता है। वो साल था 1979, ईरानियन रेवोल्यूशन का। तब ईरान में इस्लामिक क्रांति शुरू होती है। ऐसा तब हुआ जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया, और फिर सत्ता में आते हैं आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी, और यहीं से शुरू होती है असली दुश्मनी। खुमैनी की आइडियोलॉजी थी एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल, और ईरान ने इजराइल को कहा छोटा शैतान। ईरान में जब इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ दिए और इजराइल को इल्लीगल स्टेट कहा, और फिलिस्तीन का खुलकर तोड़ समर्थन करना शुरू कर दिया। फिलिस्तीन इस कॉन्फ्लिक्ट का बड़ा हिस्सा बन गया। इजराइल को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया, इजरायली एम्बेसी बंद कर दी गई, पैलेस्टीन को सपोर्ट करना शुरू किया। यहीं से दोस्ती बदल गई दुश्मनी में। आप ऐसे समझें, अगर आपका दोस्त अचानक अपनी पूरी सोच बदल ले और आपके सबसे बड़े दुश्मन का समर्थक बन जाए। अब शुरू होती है प्रॉक्सी वॉर और टेंशन। अब दोनों देश सीधे नहीं लड़ते, बल्कि शुरू होता है प्रॉक्सी वॉर। ईरान ने सीधे इजराइल से लड़ने के बजाय दूसरे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया, जैसे हिजबुल्ला लेबनान में, हमास गाजा में। ये लोग इजराइल पर हमले करते हैं और पीछे से सपोर्ट ईरान देता है। एग्जाम्पल के जरिए समझें, जैसे कोई व्यक्ति खुद लड़ाई न करके अपने दोस्तों को भेजे लड़ने के लिए। इजराइल करता है ईरान के एनिमीज को सपोर्ट। दोनों एक दूसरे को इनडायरेक्टली डैमेज करते हैं। सीरिया, लेबनान, गाजा, ये सब बन गए बैटलफील्ड। अब आता है न्यूक्लियर वॉर का डर। आज सबसे बड़ा इशू है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन ईरान कहता है कि हम पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं। लेकिन इजराइल को डर है कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो वो इजराइल और पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, तो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बदल जाएगा। और इसलिए इजराइल कई बार ईरान पर साइबर अटैक्स करता है और कभी साइंटिस्ट्स को टारगेट करता है, और इजराइल कई एक्शंस ईरान पर कर चुका है। आप ऐसे सोचो अगर दो दुश्मनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो तो खतरा और बढ़ जाता है। हाल के सालों में टेंशन और बढ़ गई है। ड्रोन अटैक्स, साइबर वॉर और सीरिया में क्लैशेस। दोनों कंट्रीज अब ओपन कॉन्फ्लिक्ट के करीब हैं। वर्ल्ड वॉर जैसे हालात भी बन सकते हैं। अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रही तो पूरी दुनिया के लिए हालात और भी भयावह हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। इससे भारत और दूसरे देशों को गैस और ऑयल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि असली वजह क्या है? रिलीजन यानी इस्लाम वर्सेस जुदाइज्म, पॉलिटिक्स या पावर स्ट्रगल? आंसर है इन तीनों का मिक्स है। पावर कंट्रोल, मिडिल ईस्ट डोमिनेंस, आइडियोलॉजी क्लैश,
यही असली कारण है इजराइल और ईरान की दोस्ती से दुश्मनी बनने तक का सफ़र। तो दोस्तों, इजराइल और ईरान की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। आज का दोस्त कल दुश्मन बन सकता है। 2026 में ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है और आने वाले सालों में क्या होगा ये पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको ऐसी डीप हिस्ट्री और करंट अफेयर्स वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध कब तक रुक सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।